नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ लिया है। इसमें हम लोग ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परमाणु रिएक्टर से संबंधित और कोयले के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारा तीसरा पॉइंट है जो भारत के संसाधन है। संसाधनों में तीसरा पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने धात्विक तत्व और धात्विक जो मुख्य रूप से थे वो सारे कवर कर लिए हैं। और आज के वीडियो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, वो होगा ऊर्जा खनिज के बारे में, जिसमें हम लोग ऊर्जा खनिज को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा इसको कंप्लीट इसमें नहीं होगा दोस्त, आगे और वीडियो बनेंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक तो अणु शक्ति वाले जो परमाणु शक्ति से रिलेटेड है, और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कोयला के बारे में। इन दोनों के जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हम लोग अणु शक्ति वाले जो परमाणु शक्ति से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसकी बात करें तो उसमें पहले आता कौन कौन सा है, और फिर जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अणु शक्ति की बात करें तो इसमें आप लोगों को यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, जिर्कोन है और एंटीमनी है। तो ये जो तीन चीज मुख्य रूप से आप लोगों को फोकस करना है, यूरेनियम वाले पर, थोरियम और जिर्कोन है। ये क्या है? जिर्कोन, ठीक है ना। इन तीन को मुख्य रूप से पढ़ना है, और ये भी ध्यान रखना है बेरिलियम भी अणु शक्ति के तहत आता है, ठीक है। ये तो बात होगी। अब मुख्य रूप से जिसको डिटेल में पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम की बात करें दोस्तों, प्रकृति में ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से मतलब ये हो गया कि जैसे लोहा होता है, आप लोगों को देखा, ये किसी जैसे अपन लोगों ने शीशा जस्ता के बारे में पढ़ा, वो क्या होता है? एक साथ पाए जाते हैं ना। शीशा स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ना जस्ता, मतलब दोनों एक साथ रूप से पाए जाते हैं। तो ये किसी के साथ मिश्रित ना होकर स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसे? यूरेनियम। यूरेनियम एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को। अगर यूरेनियम के आईएस की बात करें, तो आईएस में आप लोगों को पिच ब्लेंड है, थोरियनाइट है और सामर्सकाइट है। अब आप लोगों को थोरियनाइट, आप लोगों को थोरियम से लॉजिक नहीं लगाना है। ऐसे नहीं आपके सामने थोरियनाइट आ जाए एग्जाम में और पूछ ले ये किसका आईएस का है। अक्सर क्या दोस्तों, इस टाइप के सिमिलर चीजों में ही एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है। तो थोरियनाइट ना यूरेनियम के लिए, ना कि थोरियम के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो थोरियनाइट है एक प्रकार का किसका आईएस का है? यूरेनियम का है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें कि जो भारत की वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें कि स्थिति क्या है, तो भारत है ना विश्व का 2% उत्पादन करता है। विश्व का जो टोटल यूरेनियम उत्पादन होता है वर्ल्ड में जहां कर भी, उसका टोटल ओवरऑल 100 में से बात करें तो 2% है जो भारत में उत्पादन किया जाता है। तो ये मान सकते हैं भारत में अच्छे खासी मात्रा में किसका उत्पादन किया जा रहा है? यूरेनियम का उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो यूरेनियम है, यूरेनियम भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यूरेनियम अधिकतम मात्रा में मिलता है? तो वो है दोस्तों झारखंड। झारखंड वाले राज्य में आप लोगों को यूरेनियम का उत्पादन 70%, कितना? 70% इसका उत्पादन मिलेगा। और ये कहां पर मिलेगा? झारखंड की स्थिति कुछ यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है ना। तो झारखंड में जादूखोड़ा की खान, कौन से? सिंहभूमि जिले में जादूखोड़ा की जो खान है, वहां पर आप लोगों को यूरेनियम है जो अधिकतम मात्रा में देखने को मिलेगा, वो भी 70% से ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वैसे तो यूरेनियम की जगह एक दो और है, उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन जो जादूकोड़ा की कौन है, जादूकोड़ा की जो खान है, कहां पर है? सिंहभूमि जिले में, जो कहां पर स्थित है? झारखंड में, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कि भाई मुख्य रूप से भारत में कहां पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इसका विस्तार भारत में कहां पर है, तो सबसे पहले हम लोगों ने झारखंड में देखा कि जादूकोड़ा की खान, और एक क्या नाम है? जादूकोड़ा तो मुख्य रूप से जहां पर 70% होता है, और इसके अलावा आप लोगों को झारखंड में ही कौन सी जगह है? बगजाता, जो बगजाता की खान है, यहाँ पर भी आप लोगों को यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से जादूकोड़ा है, ये खान, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और एडिशनल में भाई और कौन सी? क्या केवल जादूकोड़ा खान में? नहीं दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पर बता रखा है जो भारत का जितना भी 100% अगर मानते हैं उसका 70% क्या है झारखंड के जादूगोड़ा खान में। तो ये तो मान के चल सकते हैं कि 30% है जो भारत के कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर होंगे। तो ना केवल स्टेटमेंट पर आप लोग नहीं जाना है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई मेघालय, ये सब मेघालय से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है मेघालय की स्थिति ये है, ठीक है ना। तो मेघालय में आप लोगों को खासी पहाड़ियों में क्या नाम है आपको पता है, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं जहां पर गारो खासी जनजातियां निवास करती हैं। तो ये पहाड़ियां होती हैं, इस पर आप लोगों को इसका जो यूरेनियम का उत्पादन देखने को मिलेगा खासी पहाड़ी पर। यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं। आप सबने पहले भी वीडियो में इसके जब हम लोगों ने पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था इसको अच्छे से कवर किया था। तो ये जो खासी नाम की पहाड़ियां हैं यहाँ पर भी आप लोगों को यूरेनियम का उत्पादन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या नाम है तुमलापल्ली। कौन जगह का नाम क्या है आंध्र प्रदेश की स्थिति ये आप लोगों को पता है। ये यहाँ पर आप लोगों को तुमलापल्ली नाम की जो जगह है क्षेत्र है वहां पर आप लोगों को यूरेनियम का विस्तार देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर यूरेनियम पाया जाता है। तो 70% जादूगोड़ा की खान और खासी जयंतिया जो भी खासी पहाड़ियां हैं कहां पर मेघालय में और आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली, ठीक है ना। तुमलापल्ली जगह है जो वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा यूरेनियम के भंडार के रूप में आप लोगों को वहां से यूरेनियम मिलता है, ठीक है ना। तो 70% जादूगोड़ा की खान और बाकी 30% है जो आप ये मान सकते हैं जो ये मैंने पहाड़ी अलग से बताई है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो यूरेनियम से इंपॉर्टेंट कवर थे दोस्त अच्छे से ये कर लो। इससे अलावा अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहोगे अगर करंट अपडेट कर लिया करो, जो भी करंट के डेटा आते हैं उसको साथ साथ अपडेट कर लिया करो और इसके बाद में जो भी वो एडिशनल में अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो आपको लगता है तो वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बाकी ये भी अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं जो अणुशक्ति में दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है थोरियम। थोरियम की बात करें दोस्तों ये क्या है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। हम लोगों ने यूरेनियम के बारे में बात की भाई स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। हम लोगों ने देखा कि भाई यूरेनियम वो जादूगोड़ा की जो खान है वहां पर अधिकतर मात्रा में या 70% देखने को मिलता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन थोरियम है जो वो क्या है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, मतलब ये किसी न किसी और धातु के साथ मिश्रित रूप में पाया जाएगा। ये अकेला नहीं होगा कि जहां पर केवल थोरियम हो, ठीक है ना। दूसरे काफी हम लोग धात्विक और धात्विक देखते हैं कि जहां पर केवल सोना होता है केवल चांदी होती है, लेकिन कुछ मामलों हम लोगों ने देखा है कि जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ मिश्रित रूप में उनका होता है उत्पादन। तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं है, ना कि ये एक प्रकार से ये मिश्रित रूप में, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का स्वतंत्र रूप में ना होकर मिश्रित रूप में। अगर इसकी बात करें भाई जो थोरियम का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है दोस्तों, एक लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है केरल। केरल वाला जो इलाका है यहाँ पर तटीय वाले इलाका में कौन सा मोनोजोइट बालुओं से प्राप्त किया जाता है। क्या नाम है यहाँ पर जो मोनोजोइट बालू है मिट्टी है इन क्षेत्रों में आप लोगों को किस जगह कौन सी है केरल। केरल के तटीय भाग में मोनोजोइट नामक बालू के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मोस्टली अगर बात करें तो केरल के तट पर ही आप लोगों को मोनोजोइट बालू से प्राप्त होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है लोकेशन कहां पर है ताकि चीजें आराम से कवर हो जाए। अब आगे बात करते हैं जो यूरेनियम की तरह ये क्या विखंडनीय नहीं है, स्वतः विखंडनीय नहीं। यूरेनियम क्या होता है जब कोई भी अभिक्रिया मैकेनिज्म होते हैं तो वो क्या होता है स्वतः विखंडनीय होती है। लेकिन थोरियम एक ऐसा पदार्थ है या अणुशक्ति वाला खनिज भंडार है जो कि स्वतः विखंडनीय नहीं होगा। इसमें कोई ना कोई मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस करवा के ही इसे विखंडित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है और ये ऑटोमेटिक विखंडित हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं जो इंडिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादन, अगर इंडिया क्या सबसे बड़ा उत्पादक है ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अगर पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें इसमें हम लोगों ने देखा है कि भाई यूरेनियम तो 2% है, लेकिन यहाँ पर तो इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत है जो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समझ रहे हैं ना। तो ये किस प्रकार की जगह में मोनोजोइट बालू से प्राप्त किया जाता है। और अगर भारत के वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है थोरियम का कौन है भारत है।
क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई थोरियम की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए, मैप में भी लोकेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं जिरकॉन के बारे में। जिरकॉन की बात करें तो ये भी एक प्रकार से कहां पर, केरल के तट पर, किस बालू से, ये भी एक बालू से। तो ये भी जो आप लोग जिरकॉन है, थोरियम है, ये इसी लोकेशन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अगर इसका यूज किया जाता है जिरकॉन का, तो वो किसमें किया जाता है, परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में। जो परमाणु रिएक्टर का प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, उसमें मंदक के रूप में यूज किया जाता है। वो क्या है, जिरकॉन। जो भी अणु शक्ति से रिलेटेड धात्विक तत्व थे उसमें हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए। ये मोस्टली दो चीजें आप लोगों को अच्छे से, इसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। तो आज के पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अणु शक्ति बारे में, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः यूरेनियम, थोरियम और जिरकॉन के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब बात करते हैं जो ऊर्जा खनिज में दूसरे पॉइंट पर आते हैं आज के। तो दूसरे पॉइंट में बात करें कोयला। ऐसे ये शब्द आप सब लोग जानते ही हैं और ये चीजें आप लोगों के व्यावहारिक लाइफ में भी देखने को मिलती हैं। तो कोयला की बात करें तो कोयले में अगर बात करें, अभी का जो वर्तमान के भंडार की बात करें, अभी अपडेट हुआ होगा 2020 में, ये लगभग 19 के 20 के आंकड़े हैं। तो इसमें आप लोगों को 285 टन है। अगर भारत में भंडार की बात करें वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में कितने, 285 टन है जो क्या है, कोयला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर कोयले का अगर यूज की बात करें, मोस्टली अपन लोग जो भारतीय लोग हैं वो कहां पर यूज करते हैं कोयला, 67% है जो कहां पर, ताप विद्युत वाले प्रोसेस में किया जाता है, ठीक है ना। ताप विद्युत की क्रियाओं में 67% यूज किया जाता है। तो ये डेटा भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं कि भाई जो कोयले का निष्कर्षण किया जाता है, हम कोयले का कहीं ना कहीं खदान से ही निकाला जाता है, तो जो इसका निष्कर्षण किया जाता है एज ए प्रॉपर कोयला, तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड है जो कोयले का निष्कर्षण करती है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। क्यों की गई, कोयले के निष्कर्षण के लिए, शुद्ध रूप में कोयले को क्रिएट करने के लिए किसकी स्थापना की गई, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो आधुनिक तरीके से, एक तो नॉर्मल वे पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अगर आधुनिक तरीके से कोयले का जो उत्पादन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, अंदर पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। कहां पर, रानीगंज कहां पर है, पश्चिम बंगाल। इस इलाके में आप लोगों को, पश्चिम बंगाल का ये इलाका है, यहाँ पर आप लोगों को आधुनिक तरीके से कोयला निकाला जाता है। जो वर्तमान टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है उसी के माध्यम से रानीगंज में कोयला, अगर आप लोगों को सीधा पूछ ले कि भाई जो वर्तमान तरीके से कोयले का या कोयला कहाँ निकाला जाता है या कोयला का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो पश्चिम बंगाल में रानीगंज जिले में, ठीक है ना। रानीगंज नाम की जगह है, वहां पर आप लोगों को वर्तमान तरीके से कोयले का उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर बात करें कि जो भारत में कोयले की सर्वाधिक खाने कहां पर है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बात कर ली, क्योंकि कोई ना कोई एक जगह होगी जहां पर मोस्टली होगा, फिर धीरे धीरे दूसरी लोकेशन में भी आप लोगों को वो चीज दूसरी जगह में देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक कोयले की खाने जहां पर अधिकतम मात्रा में कोयला निकाला जाता है तो वो है झारखंड। ये जो इलाका है दोस्तों, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी मैप में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो झारखंड वाला इलाका है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोयले की सबसे अधिक खाने देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अगर बात करें भाई, ये तो सर्वाधिक खानों की बात हो गई। स्टेट वाइज अगर बात करें, स्टेट वाइज में आप लोगों को ध्यान रखना है भाई कोयला अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जाता है, तो पहले स्थान पर है झारखंड, क्योंकि अधिकतम खाने हैं तो ऑब्वियसली है कि वहां पर मोस्टली उत्पादन होने के चांसेस भी अधिकतम होते हैं। तो अधिकतम खाने कहां पर है, झारखंड में। अगर कोयले के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पहले स्थान स्टेट वाइज में कौन सा आता है, झारखंड। दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आते हैं। तो इन टॉप 3 स्टेट को आप लोगों को ध्यान रखना है भाई कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो पहले स्थान पर कौन सा है, झारखंड और दूसरे स्थान पर कौन सा है, उड़ीसा और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यही बात हम लोग वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो टॉप आ जाता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है यूएसए और तीसरे स्थान पर आता है भारत। तो पहले स्थान पर कौन है? चीन, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत है। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एटलीस्ट जो भी अपन लोग संसाधन पढ़ रहे हैं ये किसी प्रकार के आंकड़ों से रिलेटेड पढ़े तो उसमें हमेशा वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में और इसके अलावा स्टेट के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को उस चीज को पढ़ना होता है, क्योंकि सवाल हमेशा वहीं से बनते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों बेसिक जानकारी ले ली कोयले के बारे में। अब हम लोग कोयले को थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जो कार्बन की मात्रा, जहां पर अधिकतम मात्रा में कार्बन होता है किसमें? कोयले में, तो उसकी क्वालिटी वाइज देखें तो कोयले को हम लोग कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार की कोयले की किस्में हैं जो कार्बन की मात्रा के आधार पर किसका इसका विभाजन किसके थ्रू है? कार्बन क्वालिटी के माध्यम से किसमें अधिकतम कार्बन पाया जाता है और किसमें कम कार्बन पाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कोयले की मात्रा के आधार पर बात करें तो आप लोगों को एंथ्रेसाइट है जो कि सबसे अधिकतम मात्रा में कोयला या कार्बन पाया जाता है। इसमें किसमें? एंथ्रेसाइट में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना? कितना? 85%, मतलब 85% से अधिक मात्रा में आप लोगों को कार्बन देखने को मिलेगा। अच्छी क्वालिटी वाला भी बोल सकते हैं आप लोग। और केवल ये क्या है? टर्सरी चट्टानों में, टर्शियरी चट्टानों में, जो कि कारगिल वाला ये जो इलाका है यहाँ पर आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर जो टर्सरी युग की चट्टानें हैं, जो टर्सरी काल की चट्टानें हैं, यहाँ पर आप लोगों को केवल एंथ्रेसाइट किस्म की कोयला उत्पादन देखने को मिलेगा, जहां पर मोस्टली कार्बन की मात्रा भी अधिक है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। और 2 पॉइंट ध्यान रखने मुख्यतः, अगर इसमें आप लोग और एडिशनल करना चाहते हैं तो आप लोग अपने नोट्स में इसको सिर्फ एक ऐसे करके लिखना होता है कि इसके बारे में मुझे नया पॉइंट मिला है और मैं इसको अपडेट कर लेता हूं ताकि और नोट्स में क्वालिटी आ जाए। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस में अगर कार्बन की मात्रा कितनी है? हम लोगों ने तो देखा एंथ्रेसाइट में 85% से अधिक, 85% से अधिक, लेकिन बिटुमिनस में आप लोगों को 55 से 65% के बीच में। अगर इसमें कार्बन की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे तो कितना? 55 से 65% के बीच में इसमें कार्बन की मात्रा होगी। ठीक है ना? तो ये तो बात होगी कितनी कार्बन की मात्रा है। अब बात करते हैं कि ये गोंडवाना युग की कोयला, समझ रहे हैं ना? गोंडवाना युग वाला, जो गोंडवाना युग की चट्टानें हैं या उसी के काल से संबंधित है, ये कौन सा? बिटुमिनस कोयला। अभी हम लोग गोंडवाना का क्षेत्र कौन सा है उसको मैप में भी देखने वाले हैं। ठीक है ना? आगे अगर बात करें, भारत का 90% से अधिक कोयला यहीं पाया जाता है। अब हम लोग पूरा भारत में अगर टोटल 100% जो कोयला उत्पादन हो रहा है या कोयले का भंडार है, तो आप लोगों को 90% इस प्रकार की क्वालिटी का देखने को मिलेगा, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक ही नहीं, बहुत कम नहीं, एक एवरेज मात्रा में जो 55 से 65% के बीच में, वो इस प्रकार की क्वालिटी, मतलब बिटुमिनस प्रकार के कोयला आप लोगों को भारत में 90% के आसपास देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? अगर इसके बात करें कि भाई जो ये क्षेत्र है कौन सा? गोंडवाना युग की चट्टानें है, तो आप लोगों को ये वाला इलाका, यहाँ से अगर मैप में मैं बात करूं तो ये इलाका है जिसमें आप लोगों को झारखंड वाला हो गया, पश्चिम बंगाल वाला हो गया, उड़ीसा वाला हो गया और छत्तीसगढ़ वाला हो गया। ये जो क्षेत्र है इसमें हम लोग जो प्रमुख रूप से नदी वाइज देखेंगे तो इसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी अगर बात करें ये जो 4 क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ वाला इलाका। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आप लोगों को बिटुमिनस प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा, जो कि भारत में सबसे अधिकतम मात्रा में देखने को मिलेगा। हम लोग कोयले की क्वालिटीज वाइज बात करें कार्बन की मात्रा के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने एंथ्रेसाइट देखा जो कि टर्शियरी युग की चट्टानें, जो कि कारगिल वाला जो इलाका है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को केवल यही देखने को मिलेगा मोस्टली। इसके अलावा बिटुमिनस है, गोंडवाना कर्म के युग से संबंधित है, गोंडवाना कर्म की चट्टानें है यहाँ पर। और कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है? उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और कौन सा क्षेत्र है? झारखंड है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगर तीसरे प्रकार की कोयले की क्वालिटी के बाद में बात करें तो वो आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट की बात करें दोस्तों, लिग्नाइट में आप लोगों को कार्बन की मात्रा है जो 45 से 55% के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये मान सकते हैं एक नंबर पर एंथ्रेसाइट आता है कार्बन की मात्रा के आधार पर, दूसरे नंबर पर बिटुमिनस और तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट 45% से
55% के आसपास। तो 45 से 55% के आसपास आप लोगों को लिग्नाइट देखने को मिलेगा। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और इसे हम लोग लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो कई कबार उसके कोई दूसरे नाम से भी निक नेम कह सकते हैं आप लोग। तो इसका जो निक नेम क्या होगा लिग्नाइट का, वो है भूरा कोयला। क्लियर हो गया। मुख्य रूप से तो इसे लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे भूरा कोयला के नाम से भी। नॉर्मली अपन कोयला काला ही होता है, लेकिन जो लिग्नाइट प्रकार की जो प्रकृति होती है उसमें आप लोगों को भूरा कोयला, थोड़ा भूरे रंग का अवशेष देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे हम लोग भूरा कोयले के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर हो गया। आगे बात करें जो मैक्सिमम लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसका जो मुख्य रूप से क्षेत्र की बात करें तो ये आपको पता है तमिलनाडु इलाका है। यहाँ पर आप लोगों को नवेली एरिया है। नवेली एरिया में आप लोगों को लिग्नाइट किस्म का कोयला देखने को मिलेगा। इसके अलावा असम का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो आपको पता है असम वाला इलाका है, यहाँ पर आप लोगों को माकुम नाम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप लोगों को कौन सा लिग्नाइट किस्म का कोयला देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो नवेली किस्म का जो नवेली वाला क्षेत्र है तमिलनाडु में, यहाँ पर लिग्नाइट। असम में माकुम नाम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी लिग्नाइट। और राजस्थान में पलना या पालना नाम की जो जगह है, पलना या पालना, यहाँ पर राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को लिग्नाइट का या लिग्नाइट प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा। तो ये तीनों जगह आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, नवेली, माकुम और राजस्थान में पलना या पालना नाम की जो जगह है, वहां पर आप लोगों को लिग्नाइट किस्म का कोयला देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं जो कार्बन की मात्रा के आधार पर अंतिम कौन सा है कोयला है, तो वो है पीट है। जो आप लोगों को इसमें कार्बन की मात्रा दोस्तों बहुत कम मिलेगी, वो है 45%, मतलब 45% से कम इसमें कार्बन की मात्रा होगी, ठीक है ना। तो अगर इसमें और कुछ बात करें तो और कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे लो क्वालिटी का भी यही है। अगर क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, जिसके जो गुण होते हैं उसकी अधिकतम मात्रा। किसी भी, अब कार्बन है तो कार्बन सबसे क्या हो गया कि कार्बन है तो इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होगी, तभी वो अच्छी क्वालिटी वाला होगा। जिसमें कार्बन की मात्रा ही कम होगी तो वो कार्बन कोयला तो ठीक है, नाम मात्र का होगा, कुछ और ही बोलेंगे उसे। तो 45% से कम उसी का पीट में आप लोगों को कार्बन की मात्रा कम देखने को मिलेगी। और एक प्रकार से निम्न श्रेणी का है, मतलब लो क्वालिटी का एक प्रकार का कोयले का प्रकार है। और ये दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्र कहां पर होते हैं आप लोगों को पता है कि दलदली क्षेत्र मुख्यतः आप लोग यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के आसपास, उड़ीसा के आसपास इलाके हो गए, जहां पर क्या हो रहा है, जो दलदली मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, जहां पर मिट्टियां मतलब नमी रहती है, आर्द्रता और नमी की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये आप लोगों को उन क्षेत्रों में पीट प्रकार का कोयला देखने को मिलेगा। तो जो ये दोस्त कार्बन के आधार पर थे उसको हम लोगों ने अच्छे से जाना कि किस जगह पर क्या है, किस पर कौन सा नहीं है, वो सारे डिटेल में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि भाई जो कोयले के भारत में चट्टानें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो चट्टानें कौन कौन सी होती है, क्योंकि वैसे तो आप लोग एक तो टर्सरी युग की जो पश्चिम बंगाल के कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, कारगिल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को टर्सरी युग की चट्टानें मिलेगी। और दूसरे नंबर पर गोंडवाना करम की चट्टानें है इस वाले क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं, आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके, यहाँ पर आप लोगों को गोंडवाना करम की चट्टानें देखने को मिलेगी। चट्टानों के बारे में दोस्तों जो चट्टानों वाला लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से कवर किए हैं। तो अगर चट्टानों की अच्छे से समझ होगी तो ये चीजें अप्लाई करने में इजी होगी। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कोयले के उत्पादन के, अगर कोयले के प्रकार की दृष्टि से बात करें कि दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है भारत में, ठीक है ना। तो एक तो है गोंडवाना करम की चट्टानें और दूसरी टर्सरी युग की चट्टानें। तो अगर गोंडवाना करम की चट्टानों की बात करें जो मुख्यतः 4 राज्यों या 4 क्षेत्रों में फैला है, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में ये फैला है। कौन सा, गोंडवाना करम की चट्टानें, ठीक है ना। अगर बात करें गोंडवाना करम की चट्टानों में, हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था गोंडवाना युग की जो चट्टान है, यहाँ पर 90% से अधिक कोयला यही होता है। जो भारत का टोटल कोयले का भंडार या उत्पादन किया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का, जो एवरेज क्वालिटी का, जो एक मोर बेटर क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का कौन सा, एंथ्रासाइट है। दूसरे नंबर पर जो बिटुमिनस होता है, मतलब एक एवरेज क्वालिटी का कोयला है जो भारत में उत्पादन किया जाता है। कहां पर, लगभग 98% है जो गोंडवाना करम की चट्टानों में। और दूसरी प्रकार की चट्टानें है वो है
टर्सरी युग की चट्टानें। तो 98% तो मैंने गोंडवाना को दे दिया, तो अब आप समझ सकते हैं कि 2% है जो किसके टर्सरी युग की चट्टानें जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में, तो वहां पर आप लोगों को इस प्रकार के चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप लोगों को टर्सरी युग में एक ही चीज बताई कि केवल टर्सरी युग में एंथ्रासाइट किस्म की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी? एंथ्रासाइट जो प्रकार का कोयला है टर्सरी युग की चट्टानों में ही देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों ने 98% तो गोंडवाना क्रम में दे दिया, जहां पर बिटुमिनस प्रकार के कोयले की क्वालिटी है, ठीक है ना। और 2% है जो आप लोगों को जम्मू कश्मीर का जो टर्सरी युग की चट्टान है, जो कारगिल वाला इलाका है, कारगिल जो क्षेत्र है उसके आसपास में आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा? एंथ्रासाइट किस्म की कोयला का। दोस्तों अगर ये पॉइंट भी आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो एग्जाम में कुछ छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, और यही चीजें आप मैप के माध्यम से देखोगे तो और चीजें अच्छी हो जाएगी। तो मतलब सवाल घूमेगा तो भी आप लोगों के गलत नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। ये तो बात हो गई दोस्तों, हम लोगों ने मुख्य चीजें सारी पढ़ ली है। अब हम लोग जो नदी कोयला क्षेत्र है, नदियों से रिलेटेड है, जिसमें दामोदर नदी है, कृष्णा हो, तो इसके अलावा जो भी लोकेशन नदियों का जो मुख्य क्षेत्र है जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है, उसकी बात करें एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड वाला इलाका। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल का इलाका, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर में आप लोगों को बता रखा है, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नदी कोयला क्षेत्र। जो नदियों में कोयले का क्षेत्र है, ठीक है ना, नदियों के नाम पर ये नदी कोयला क्षेत्र है, वो कौन कौन से राज्य में विस्तार है, और उसमें कोयले का क्या रोल है, या कौन कौन सी जगह है, कितने प्रकार का, कितने % रोल कोयले का उत्पादन में होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए झारखंड राज्य में। अगर झारखंड की बात करें, या आप लोग सीधा कोयला क्षेत्र का नाम ले दीजिए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। सबसे पहले क्या डालेंगे? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, जो कि जिसका विस्तार कहां पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र का विस्तार है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यहाँ करके बात करें तो आप लोगों को रानीगंज वाला आप लोगों को पता है, आधुनिक तरीके से कोयले का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था। तो जो 35% है टोटल का कोयले का उत्पादन का, तो 35% के आसपास आधुनिक तरीके से भारत में। अगर आप लोगों को सीधा फैक्ट बनाकर भी पूछ ले कि जो आधुनिक तरीके से कोयले का उत्पादन, तो आप लोगों को कोयला निकालने का काम तो रानीगंज में हो रहा है, लेकिन कई कबार वन लाइनर एसएससी हो या कोई भी एनटीपीसी से रिलेटेड हो, तो वन लाइनर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो कितने % के आसपास है। तो अप्रोक्स आप लोग कह सकते हैं 35% के आसपास आधुनिक तरीके से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से भी आप इसे क्वेश्चन में क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बात होगी पश्चिम बंगाल का इलाका, क्योंकि ये जो विस्तार है क्षेत्र का, कौन सा? दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि ये दामोदर नदी से रिलेटेड है। ध्यान रखना, दामोदर नदी आप लोगों को पता है, यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से निकलते होते आगे हुगली नदी में। क्लियर हो गया ना? तो नदियों के बारे में पहले अच्छे से बताया, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी रानीगंज इलाका है, जो कि 35% कोयला है। और झारखंड की बात करें, क्योंकि ये 2 क्षेत्रों में फैला, पश्चिम बंगाल, रानीगंज है जो पश्चिम बंगाल में है, और झारखंड में आप लोगों को झरिया, बोकारो और हजारीबाग 3 क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। झरिया, बोकारो और हजारीबाग, ये तीनों क्षेत्रों को आप लोगों को अपने तरीके से थोड़ा मैप को थोड़ा बड़ा बनाकर, मैं स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा, तो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जो झारखंड के इलाकों में झरिया है, हजारीबाग है और बोकारो है, 3 क्षेत्र है जहां पर दामोदर घाटी से कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ये ध्यान रखना है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र का विस्तार 2 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड। और झारखंड में पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर रानीगंज जो इलाका है यहाँ पर 35%, और झारखंड की बात करें तो झरिया, बोकारो और हजारीबाग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को कोयले का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र को पढ़ा है। दूसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए गोदावरी नदी या गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र। आपको पता है ये जो क्षेत्र इलाका है, यहाँ पर आप लोगों को कृष्णा नदी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी कोयला क्षेत्र दामोदर नदी से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, ये आप लोगों को इसका विस्तार मोस्टली आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सा आप लोगों को तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश में आप लोगों को गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, जहाँ पर आप लोगों को सिंगरौली या सिंगरैनी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को
गोदावरी नदी घाटी का जो कोयला क्षेत्र है, इसका ये मुख्य क्षेत्र है कौन से आंध्र प्रदेश में, सिंगरेनी। तो सिंगरेनी किस राज्य से संबंधित है, वो है आंध्र प्रदेश। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में किस नदी से संबंधित है, गोदावरी नदी से। क्लियर हो गया, ये 3 पॉइंट है दोस्तों, अच्छे से कवर करना है। तीसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए। हम लोगों ने पहले नंबर पर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरे नंबर पर गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो ब्राह्मणी नदी आप लोगों को पता है उड़ीसा में बहती है, बहते हुए कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो उड़ीसा में आप लोगों को पता है बह रही है। तो ब्राह्मणी नदी में उड़ीसा वाले इलाकों में ये ध्यान रखना है। और ब्राह्मणी नदी के अगर कोयला क्षेत्र की बात करें तो इसका जो मुख्य कोयला क्षेत्र है तालचेर, ये क्षेत्र आप लोगों ने पहले ही मैंने बताया है और काफी जगह पर आया भी है। तो तालचेर का क्षेत्र है, उड़ीसा में है और ये भी एक प्रकार का ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तो ये 3 पॉइंट पढ़ लिए हम लोगों ने, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी और ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। इसको अच्छे से कवर कर लिए, आप लोग आराम से कवर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है तीसरे नंबर पर, 3 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, चौथे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र की बात करें तो इसका जो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है, इसका विस्तार आप लोगों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में आप लोगों को कौन सा महानदी घाटी क्षेत्र या महानदी घाटी कोयला क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप लोगों को कोरबा नाम का जो क्षेत्र है, महानदी कहां बहती है ये आप सबको पता है दोस्तों। तो महानदी घाटी का ये जो इलाका है, ये वाला इलाका है दोस्तों, ठीक है ना। ये किस किस राज्य में विस्तार है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। उड़ीसा में आप लोगों को महानदी बहती हुए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले इलाकों में बहते हुए कहां पर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये जो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है, हम लोग चौथे प्रकार के कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है। और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को कोरबा नाम का क्षेत्र है, वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कोयले का उत्पादन। तो कोरबा क्षेत्र किससे संबंधित है, महानदी घाटी से। क्लियर हो गया। अब आगे बात करें, आगे आप लोग देखेंगे कि भाई अंतिम पार्ट कह सकते हैं जो कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। 1 नंबर पर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरे नंबर पर ब्राह्मणी नदी, तीसरे नंबर पर गोदावरी घाटी और चौथे नंबर पर हम लोगों ने महानदी घाटी कोयला क्षेत्र पढ़ लिया है। और पांचवें और अंतिम पार्ट की बात करें, आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक भी है, तो वो है सोन नदी का क्षेत्र। सोन नदी आप लोगों को पता है गंगा नदी की सहायक नदी है, यहीं पर प्रवाहित होते हुए आगे अमरकंटक के आसपास के इलाकों से प्रवाहित होकर गंगा नदी में यूपी में मिल जाती है। तो ये सोन नदी है। तो सोन नदी का जो कोयला क्षेत्र है, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र है, जो आप लोगों को इसका विस्तार है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका विस्तार कहां पर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह, सिंगरौली और सोहागपुर। सिंगरौली और सोहागपुर नामक 2 क्षेत्र है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। वहां पर आप लोगों को कोयले का उत्पादन देखने को मिलेगा। ये तो बात होगी मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को तातापानी और रामकोला नाम के 2 क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। सोन नदी जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश में सिंगरौली और सोहागपुर और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को तातापानी और रामकेला नाम के जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोगों को कोयले का उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।